अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओवरलैंड पाकिस्तान। ये वीडियो है लीफ स्प्रिंग वर्सेस कॉइल स्प्रिंग। आपको हेल्प करने में कि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको कौन सा वेरिएंट ज़्यादा अच्छा चाहिए। पहले अगर कंपोजिशन पे जाएं, कंपोजिशन में अगर इस पे आएँ तो ये कैमरा क्लोजअप आपको दिखाते हैं कि रेडियस आर्म, ये डंडा जिसको यहाँ पे लोकल ज़बान में हॉकी डंडा कहते हैं, ये कनेक्ट करता है फ्रेम को एक्सल के साथ। फिर उसके ऊपर यहाँ पे शॉक होता है और कॉइल स्प्रिंग होता है। और अगर इस तरफ हम आ जाएं, ये रेडियस आर्म आपको नजर नहीं आएगा, लीफ पैक आपको एक नजर आएगा। ये इधर फ्रेम के साथ शैकल के साथ लगा हुआ है, वहां पे फ्रेम के साथ एक ब्रैकेट है, ये आप चेक कर लें, इधर लगा होगा। और नीचे एक्सल में एक यू बोल्ट्स होते हैं और लीफ प्लेट होती है, वो अगर फ्रंट से आप दिखाएं नीचे, उसके साथ ये एक्सल के साथ कनेक्ट हुआ होता है। तो ये बेसिकली स्प्रिंग और रेडियस आर्म दोनों का फंक्शन यहाँ पे कर रहा है। शॉक अलग से यहाँ पे लगा होता है। ये इनकी बेसिक कॉम्पोजिशन हो गई है। अगर हम उस पर करें, लोड बेयरिंग कैपेसिटी पे आए, लोड बेयरिंग कैपेसिटी पे लीफ जो है, तो ये डिज़ाइन इसलिए है कि इसमें आप लोड कैरी करें। इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी ये है कि जितनी गाड़ी भारी होगी उतनी गाड़ी कंफर्टेबल होगी। कॉइल स्प्रिंग पे अगर हम आए लोड बेयरिंग में, तो ये कॉइल स्प्रिंग जो ये आपको नज़र आ रहा है, इसके मोटापे पे डिपेंड करता है कि आप कितना लोड कैरी कर सकते हैं। अगर इसके ज़्यादा मोटापे वाला स्प्रिंग आप डालते हैं तो आपकी गाड़ी में जब तक वेट नहीं होगा तो आपकी गाड़ी बहुत अनकंफर्टेबल होगी। अगर इसके कड़े पतले हैं स्प्रिंग के तो बहुत सॉफ्ट होगी। अच्छा, तो इसमें वेट वाला जो फैक्टर है वो अप्लाई इस आप मोटे स्प्रिंग सिर्फ उस सूरत में डालें जैसे आपकी गाड़ी में कॉन्स्टेंटली वेट हो, बहुत ज़्यादा, आप बहुत भारी इंजन इसमें रखा हुआ हो, पीछे आप कॉन्स्टेंटली रिकवरी का सामान फैला रहे हो, जब आप गाड़ी में बैठे आपके साथ 6-7 बंदे कंपल्सरी बैठे हो, तो उस सूरत में इसमें आप डालें, वरना आपकी राइड क्वालिटी सबका सत्यानाश हो जाएगा। जो लीफ स्प्रिंग है, लीफ स्प्रिंग शॉर्ट व्हील बेस गाड़ी, वो तो खैर छोड़ ही दें, उसका कंफर्ट उसमें नहीं होता। लॉन्ग व्हील बेस गाड़ी में कंफर्टेबल होगी एज लॉन्ग एज आपके शैकल जो है, अगर क्लोजअप आपको दिखाएं, शैकल का अगर एंगल आपका बराबर हो। यहाँ पे अगर आपका शैकल बिल्कुल सीधा इस तरह खड़ा हो तो वो हर बम्प पे ऐसे जोर का झटका लगेगा और आपको अंदर फील होगा बॉडी में। शैकल का अगर एंगल थोड़ा सा इस तरह जैसे ये है, टिल्ट पे हो, तो वो बाउंस लेगी और उसके साथ शैकल इस तरह बेंड होगा, तो वो आपको कंफर्ट भी मिलेगा, वेट कैरिंग कैपेसिटी भी मिलेगी। लेकिन लीफ स्प्रिंग में ये है कि कॉइल स्प्रिंग की तरह बैठ नहीं जाएगा। अगर आपने इस गाड़ी में एक दफ़ा हमने 10 बंदे बिठाए थे कराची में, और ये बिल्कुल नहीं बैठी थी, स्पीड ब्रेकर पे भी नहीं लग रहा था बम स्टॉप, और बहुत आराम से माशाल्लाह जा रही थी। तो इसके अलावा मेंटेनेंस पे अगर हम आए, मेंटेनेंस इस पे जो रेडियस आर्म है 4 लगे होते हैं, 2 पीछे 2 आगे, और हर उसमें 3 बुशेस होती हैं, तो 3 3 6 9 12 बुशेस कर लें आप। और अगर आप इसको ऑफ रोडिंग में अब्यूज़ करते हैं, बहुत तेज़ गाड़ी लेके जाते हैं, तो ये एक बुश जो है आई थिंक 3000 की थी 1-2 साल पहले, अभी 4.5-5 की होगी। तो 4.5-5 मल्टीप्लाइड बाई 12 आप कर लें तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपको एक एडवेंचर की कितनी कॉस्ट आएगी। और बाकी तो बेरिंग्स वो तो खैर सेम आती हैं दोनों में। इसमें अगर उस तरह आप अब्यूज़ करते हैं तो इसमें एक यहाँ पे बुश होती है शैकल की, और एक पीछे यहाँ पे जो फ्रेम के साथ लगा होता है उस बुश होती है। 2 2 4 8 बुशें, और ये आपको हार्डली सारी की सारी बुशें आपको मिल जाएंगी कोई 4000 रुपए की, 5000 रुपए की। आप डिफरेंस अभी नोट कर रहे हैं। कमानी जो है ये रफ एंड टफ है, आपने जितना अब्यूज़ करना है करें। ये जो है इसको ज़रा आपने प्यार से चलाना है, वरना ये आपको नीचे आपको वॉलेट को ज़रा एक्स्ट्रा डस देगी। अच्छा, और इसके अलावा अगर ऑफ रोड परफॉर्मेंस में हम आए, ऑफ रोड परफॉर्मेंस में आपको ज़्यादा आर्टिकुलेशन चाहिए कि आपके दोनों जो टायर्स हैं एक्सल के, वो इस तरह मूवमेंट कर रहे हो कि ग्राउंड को कांटेक्ट में रहें, ताकि आपको व्हील स्पिन ना हो रहा हो फ्री हवा में, ताकि ट्रैक्शन लूज ना हो। उसमें फिर कॉइल स्प्रिंग जो है ये सुपीरियर है, इसलिए कि ये आपको आर्टिकुलेशन देती है जो आपको लीफ स्प्रिंग हैवी मॉडिफिकेशन के बगैर नहीं दे सकता। तो अगर आपके एक एक्सल पे दोनों पहिए अगर ग्राउंड में कांटेक्ट में ना हो और आपके पास डिफ लॉक ना हो, तो यूर स्ट्रैंडेड, आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। तो लीफ स्प्रिंग इस पोर्शन में मार खाता है, कॉइल स्प्रिंग इस पोर्शन में आप आराम से विदाउट अब्यूज, विदाउट गोइंग इन वेरी फास्ट ओवर एन ऑब्स्टिकल आप कर सकेंगे। और ऑन रोड परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ऑन रोड परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली कॉइल स्प्रिंग विनर है, इसलिए कि जो कंफर्ट ये आपको देती है वो कंफर्ट ये आपको नहीं दे सकती। तो अगर आपको मैं हेल्प करूं डिसाइड करने में कि आपको आपने कौन सी गाड़ी लेनी है, तो आपकी चॉइसेस हैं। अगर आपको एक गाड़ी चाहिए जो कि वेट कैरी कर सके, जो मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी बहुत कम हो, अब्यूज़ बर्दाश्त कर सके, और जो आपको रिलेटिव कंफर्ट दे, जो इतना पीक कंफर्ट उसे मैं नहीं कहूँगा, तो लीफ स्प्रिंग मेंटेनेंस नहीं है, वेट कैरी करेगी, ऑफ रोड में जितना रगड़ा देना है आप इसे दें।
अगर आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड चाहिए, अगर आपको ऑफ रोड आर्टिकुलेशन चाहिए, अगर आपको वेट एक हद तक चाहिए, कैरिंग कैपेसिटी इस लेवल की आपको नहीं मिलेगी, और अगर आपको ऑन रोड कंफर्ट चाहिए तो कॉइल स्प्रिंग विदाउट अ डाउट आप ये पिक करें। तो दोनों में ट्रेड ऑफ्स होते हैं। यहाँ पे कंफर्ट ट्रेड ऑफ होगा, उसका कॉस्ट ज़्यादा होगी मेंटेनेंस की। यहाँ पे कंफर्ट थोड़ा सा लैकिंग होगा, लेकिन मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत कम होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ओवरलैंड पाकिस्तान। आई होप आपने एंजॉय किया वीडियो।